दोस्तों, इनिशियल फेज में जब भी कोई क्रिप्टो को लॉन्च किया जाता है और उस वक्त उसमें निवेश करने वाले बहुत ही कम होते हैं। यहाँ पर कुछ वेल्स और कुछ प्रमोशन एक्टिविटीज के थ्रू उस पर्टिकुलर कॉइन को मार्केट में लाया जाता है, लॉन्चिंग की जाती है मल्टीपल सेंट्रल एक्सचेंज पे या किसी पर्टिकुलर सेंट्रल एक्सचेंज पे और डेस्क पे उसे लॉन्च करके उसे लोगों के सामने लाया जाता है। हालांकि ये बात जो होती है बहुत ही कम लोगों के सामने लाई जाती है या बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि इतने सारे क्रिप्टो हैं जहां पर हम हर एक पर ध्यान दे सके ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी जब आप समय के साथ उसे देखते हैं और जब लगता है कि आपने उस समय उसमें निवेश नहीं किया था, लेकिन समय आपको दोबारा एक ऐसा मौका देता है जहां पर आप उसमें दोबारा निवेश करके उसे दोबारा होल्ड कर सकते हैं। हालांकि ये जो बात मैंने कही है ये सभी क्रिप्टो पे लागू नहीं होती है। ये एक वो चीज है जो हम साधारणतः देखते हैं, और जिस तरीके से क्रिप्टो मार्केट में चीजें हो रही हैं तो कोई ना कोई क्रिप्टो कभी ना कभी किसी समय पर अगर वो अच्छा रिटर्न दे चुका है, इसका मतलब है कि आने वाले समय में शायद वो दोबारा ऐसा रिटर्न भी दे सकता है। ऐसी प्रोबेबिलिटी और फिजिबिलिटी बन जाती है सिचुएशन के हिसाब से और मार्केट के हिसाब से। तो आज बात की जाएगी ऑनेक्स के बारे में, ऑनेक्स कॉइन के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट onyx.org है। यहाँ पर ऑनेक्स के बारे में बताया गया है किस तरीके से पूरा क्रिप्टो प्रोजेक्ट काम करता है और कैसे इसका यूज केस यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर इन्होंने डेक्स की बात की है, डाउ की बात की है और उस यूज केस को लेके उसके साथ स्टेकिंग की बात करते हैं और कैसे इकोसिस्टम से आप फायदा ले सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके तरीके यहाँ देखा जाए तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स के साथ इसे लाया गया है। यहाँ पर यह भी कहते हैं कि ऑनेक्स इज अ मॉड्यूलर ब्लॉकचेन डिजाइन फॉर फाइनेंशियल ग्रेड एप्लीकेशंस ऑफरिंग नियर इंस्टेंट कंफर्मेशन एंड लो फीस। यानी कि यहाँ पर इसे उस तरीके से डिजाइन किया गया है जहां पर आपके ट्रांजेक्शन जो हैं बहुत कम गैस फीस के अंदर हो जाए और बहुत जल्दी हो। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो Onyx is a infrastructure for multi-asset, scalable and cryptographically secure ledger है, जहां पर Onyx function as a blockchain-based technology that enhance financial ecosystems by enabling a more efficient and interconnected economy with a mission to develop cryptographic ledgers that optimize security, scalability and usability। अब अगर हम लेजर की बात करें तो लेजर के हिसाब से इसमें वो सारी चीजों को ऐड करने की कोशिश की गई है जहां पर इसे एक अच्छा रूप दिया जा सके। इसके साथ इसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और उन प्रोडक्ट्स के साथ यहां पर इसने अपना यूज केस भी एस्टेब्लिश किया है। अगर देखा जाए तो ओनेक्स प्रोटोकॉल यहां पर एक शेयर्ड मल्टी एसेट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म दैट मेक्स डिजिटल एसेट मैनेजमेंट इजियर एंड सिक्योर। क्योंकि जो भी डिजिटल एसेट मैनेजमेंट की बात करता है वो इजी होना चाहिए और सिक्योर होना चाहिए, तभी यूजर वहां पर अट्रैक्ट हो पाएंगे। So it functions like a super powered digital ledger that enables different network to work together while maintaining strict control over their assets। तो यहां पर देखा जाए तो इस पूरे इकोसिस्टम्स के साथ और इस पूरे इकोसिस्टम्स को कैसे चलाया जाए उसके लिए इनका खुद का टोकन है और इसी टोकन के साथ ये पूरी इकोनॉमी चलती है। और ये जो टोकन है इसे XCN टोकन कहा जाता है, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस के तौर पे देखा गया है। और ये भी कहते हैं कि इथेरियम बेस्ड NRC-20 डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल एसेट के तौर पे लाया गया है दैट ऑपरेट्स एज अ करेंसी फॉर सर्विसेज एंड डिस्काउंट एज वेल एज गवर्नेंस टोकन। तो कहीं ना कहीं XCN को लाना और यहां पर उसके थ्रू इसे एक सिक्योर और स्टेबल क्रिप्टो सिस्टम्स प्रोवाइड करने की बात करते हैं। और अगर देखा जाए तो यहां पर इन्होंने इस पूरे प्रोटोकॉल के अंदर सोफिस्टिकेटेड डिजिटल एसेट मैनेजमेंट सिस्टम जो कि ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर लाया गया है। As its foundation, the system uses an immutable digital ledger where every transaction is permanently recorded and verified। तो जो भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन होगा परमानेंटली रिकॉर्ड रहेगा और वो वेरीफाई हो जाएगा। इसके साथ ये भी कहते हैं कि यूनिक फीचर जो है मल्टी एसेट कैपेबिलिटी है, allowing it to handle various digital assets simultaneously। So each assets maintain a unique identifier and operate under specific creations and usage rules। अब वही रूल्स जो है इस पूरे इकोसिस्टम में इसे अलग करते हैं। इसके साथ ये भी कहते हैं द प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर अलाउज फॉर सीमलेस अपग्रेड एंड इंप्रूवमेंट व्हाइल मेंटेनिंग नेटवर्क स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस पूरे इकोसिस्टम्स में XCN जो है एक बेहतर इकोसिस्टम्स के साथ काम करने वाला इस तरीके से यूज केस बनाया गया है, उस यूटिलिटी टोकन को लाया गया है जहां पर सारे काम इससे किए जाएंगे। टोकन होल्डर्स जो हैं यहां पर XCN को स्टेक कर सकते हैं और जो भी स्टेक टोकन होंगे वो उनका एक पर्टिकुलर वोट को रिप्रेजेंट करता है।
स्टेकिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप वहां पे अपना वोट दे रहे हो, उसके साथ आपको यहाँ रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं, आपको एडिशनल एक्सचेंज टोकन भी यहाँ पर नेटवर्क को सिक्योर करने में मिलेंगे। डिस्काउंट और प्रीमियम फीचर्स की एक्सेस भी आपको यहाँ पर इस इकोसिस्टम देखने को मिल जाएगी। और टोकन्स डुअल रोल इन गवर्नेंस यूटिलिटी मेक इज फंडामेंटल टू द प्रोटोकॉल ऑपरेशंस एंड फ्यूचर डेवलपमेंट। तो जो टोकन की डुअल रोल की बात करते हैं इस पूरे इकोसिस्टम्स में, यहाँ पर ये जो पूरा टोकन है इस पूरे इकोसिस्टम्स को उस तरीके से सपोर्ट करेगा जहां पर इसमें अगर आप देखेंगे तो जो इसका फंडामेंटल है प्रोटोकॉल ऑपरेशंस का और फ्यूचर डेवलपमेंट का, दोनों को ही यहां पे पूरा करता है। तो इस हिसाब से अपने उन पूरे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया है, किस तरीके से कोलैबोरेशन है उसके बारे में बताया गया है, टोकनोमिक्स किस तरीके से है वो आप देख पाएंगे, मल्टीपल सेंट्रल एक्सचेंज पे डेस्क पे अवेलेबल है। इसके साथ यहाँ पर जो इसकी पूरी एप्लीकेशंस है वो किस तरीके से काम करेंगी, जिसमें क्रॉस बॉर्डर है, सिक्योर है और अनेक्सी कॉइन है। तो ये तीन चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी और इसके साथ यहाँ पर इस पूरे यूज केस को इस तरीके से स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है। जैसे कि दूसरे आंकड़े देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें अभी लिक्विडिटी का इतना बड़ा इशू हमें नजर नहीं आता है, आंकड़े काफी सटीक हैं, सही हैं और काफी लंबे अरसे से ये मार्केट में है, तो इसका मतलब है कि ट्रस्ट किया जा सकता है। और यहां पर इसमें अभी कुछ और अपडेट्स और इनोवेशंस भी देखने को मिलेंगी। तो अगर देखा जाए तो ये पूरा क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो था पहले ये किसी और नाम से जाना जाता था, जिसे ये CHN या चेन टोकन के नाम से देखते थे, लेकिन बाद में इसे ऑनेक्स कॉइन करके चेंज कर दिया गया, यानी कि इसकी रिब्रांडिंग चेन टोकन से ऑनेक्स कॉइन में कर दी गई। तो पहले चेन टोकन के नाम से आने वाला ये ऑनेक्स कॉइन आज के दौर में इसे एक नया रूप दिया गया है और यही इस पूरे इकोसिस्टम्स में बदलाव किए गए हैं। अगर देखा जाए कॉइन मार्केट कैप को तो ऑनेक्स कॉइन इज द प्रोजेक्ट नेम, XCN इज द टोकन नेम, करंट रैंकिंग 83 है, प्रोफाइल स्कोर 73% के हिसाब से देखा जा सकता है, करंट प्राइस इंडियन रुपीज में 1.72 है जो कि ऊपर नीचे हो रहा है। जो इसको एक नेगेटिव इंपैक्ट भी देती है वो है इसकी सप्लाई। दोस्तों किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में उसकी सप्लाई का होना बहुत इंपैक्ट करता है। अगर उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है तो कहीं ना कहीं उसका जो ग्रोथ पैटर्न है वहां पे उसको इंपैक्ट मिल जाता है। यही इंपैक्ट क्रिएट करता है कि किस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट को कितने लंबे समय तक चला सकते हो, क्योंकि हमने पिछले कुछ सालों में ये देखा है कि जिन जिन प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी सप्लाई ली गई थी, बहुत बड़ी सप्लाई क्रिएट की गई थी, रखी गई थी या उसे उस तरीके से बनाया गया था, वहां पर वो क्रिप्टो प्रोजेक्ट लंबे समय तक नहीं चल पाए। तो जब आपकी सप्लाई बहुत ज्यादा होगी आपको मैनेज करने में डिफिकल्टी आ सकती है। यही चीज यहां पर एक्सीएन टोकन में देखने को मिलेगी जहां पर टोटल सप्लाई 48.4 बिलियन एक्सीएन है। दोस्तों सप्लाई बहुत ज्यादा है और सर्कुलेशन में 33.2 बिलियन एक्सीएन टोकन लिए गए हैं। इस सप्लाई को अगर टीम सही तरीके से मैनेज न कर पाए तो ये इनके लिए एक सरदर्द हो सकता है। यहां पर अगर देखा जाए तो प्राइस परफॉर्मेंस 3 साल पहले 15 रुपए के करीब करीब गया था, ऑल टाइम लो 2 साल पहले 0.0605 रन गया था, लेकिन पिछले एक महीने का चार्ट शो करता है कि अपने रेड जोन से काफी ऊपर उठ चुका है और यहां पे करीब करीब 2 रुपए इसने टच किया था और आज ये 1.71 पे चल रहा है, यानी कि एक महीने के अंदर इसमें ग्रोथ देखी गई है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसे मल्टीपल क्रिप्टो एक्सचेंज पे लिस्ट किया गया है, जिसमें अच्छे खासे एक्सचेंज हैं जहां पे आप इसे इजीली ट्रेड कर सकते हैं। वहां पर लिक्विडिटी का ऐसा कोई इशू नहीं है। हालांकि फिर भी आप अपनी ओर से रिसर्च करें, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और उसके बाद ही यहां पर अपना निर्णय लें निवेश करने का। हालांकि देखा जाए जितने भी एक्सचेंज हैं वहां पर इसे मल्टीपल पेज में लिस्ट किया गया है और एज सच क्योंकि काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं मार्केट में, तो सीधी सी बात है इनकी अपनी पहचान भी है, मल्टीपल कोलैबोरेशंस भी हैं और उस पूरे इकोसिस्टम में क्या चीजें नई लाई गई हैं उसके बारे में भी ये बताया गया है। तो ये सारे जो आंकड़े हैं ये शो करते हैं कि आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। हालांकि क्योंकि क्रिप्टो है तो चीजें रिस्क से भी जुड़ी हैं और रिस्क को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो जो भी करें सोच समझ करें, रिसर्च करें, उसके बारे में समझें, फिर अपना निर्णय लें। तो दोस्तों हल्का सा एक ओवरव्यू मैंने आपको ओनेक्स पर्टिकुलर क्रिप्टो के ऊपर दिया, XCN टोकन के ऊपर दिया, यूज केस के बारे में बताया। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।